मित्रों, ये कहानी है चंदन बाला की, जिन्होंने कर्म राजा की सजाओं को समता से सहन करके जीवन में धर्म, भक्ति और साधना का सर्वोच्च शिखर प्राप्त किया। चंदन बाला, जो कि एक क्षत्रिय होते हुए भी अहिंसा की परम उपासक थी। इस जन्म में या अगले जन्म में तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कैसी सजा? हो सकता है कि अगले जन्म में तुम कोई ऐसा ही छोटा जीव बनो और कोई तुम्हें ऐसे ही कुचल दे। फिर भगवान से मत कहना ये तुम्हारी ही करनी थी। मुझे माफ कर दो वसुमती, मैं अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बीता समय बड़ी हो गई, माता धारिणी से संस्कारों को पाया। जीवन में था उसके धर्म समाया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। वसुमती एक दिन बहुत घबराई, माता से मिलने को व्याकुल हो आई। प्रातः से ही माता को ढूंढने लगी, माता को उसने पुकार लगाई। कहाँ हो माँ? पुत्री वसुमती, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, आज मैंने एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा। मैंने देखा अपनी नगरी चंपापुरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी नगरवासियों की आंखों में आंसू है। मुझे समझ नहीं आया ये कैसा विचित्र स्वप्न। पुत्री वसुमती, यह तो एक स्वप्न था और स्वप्न से इतना नहीं डरते। किस्मत में जो होना है वो तो होना ही है। पूर्व जन्म के कर्म वे अपने जीवन में सुख दुख लाते और हमें इस सुख और दुख दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। पर याद रखना, धर्म का पथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। महारानी, महारानी, क्या हुआ? अनर्थ हो गया। पड़ोस के राजा सात्विक ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया है। उनकी सेना का बल हमारे सैनिकों से कितनी ज्यादा अधिक है। जाओ, हमें हर घड़ी के समाचार दो। जी महारानी। माँ, अब क्या होगा माँ? घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो चलो। महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया। हम युद्ध हार गए। महाराज चंपापुरी छोड़कर भाग चुके हैं। दुश्मन सैनिकों ने पूरी प्रजा में हाहाकार मचा दिया है। वे हर जगह लूटपाट कर रहे हैं। अब हमें अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करनी होगी। पुत्री, हमें यहाँ से भागना होगा। चलो। महारानी धारिणी, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे रूप और सुंदरता की तो प्रशंसा सुनी थी, पर तुम तो उससे भी अधिक सुंदर हो। चल हट जा मेरे रास्ते से दुष्ट। हट जाओ? तुम मुझे मूर्ख समझती हो? ये सुंदरता, ये लावण्य मुझे मिला है और तुम कहती हो हट जाओ? चुपचाप स्वयं को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे इस तलवार का सहारा लेना पड़ेगा। अरे दुष्ट, हम क्षत्रिय स्त्रियां हैं और हम हमारे शील की रक्षा के लिए जान दे भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। और तेरे दुष्ट हाथों में आने से अच्छा है मैं अपनी जान ही दे दूं। नाजों से पाला उसकी लाश पड़ी है। देखो कितनी ये अशुभ घड़ी है। रो के वसुमती का हाल ये मुझे क्या हो गया? सैनिकों की पश्चाताप पड़ा है। लाश पड़ी है। देखो आई कैसी ये अशुभ घड़ी है। रो रो के वसुमती का हाल बुरा है। सैनिक को भी
पश्चाताप बड़ा है, सैनिक को भी पश्चाताप बड़ा है। बहुत समझाया उसने, बहुत मनाया, वसुमती के चरणों में मस्तक झुकाया। को वो टाल न पाई, सैनिक की शरण में देखो वो आई। विधि ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। अरे आप युद्ध जीत कर आ गए। आप सकुशल तो है, जिसमें आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी कि अब आप आए और मुझ पे लूटे हुए रत्नों की बारिश करें। रत्न नहीं है तो फिर क्या है? ये राजकुमारी, ये तुम्हारी सेवा करेगी। सेवा? मैं सब जानती हूँ। मेरी सेवा के बहाने आप मेवा खाना चाहते हैं? अरे तुम गलत समझ रही हो। अरे एक तो मेरी सौत लेके आए और मुझे गलत ठहरा रहे हो। खबरदार जो इसे इस घर में रखा, ले जाइए इसे दास बाजार में और बेच आइए और मेरे लिए सुवर्ण मुद्राएं लेके आइए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। राजकुमारी, तुम हमारे किसी काम की नहीं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा दास बाजार में बिकने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपके कोई काम नहीं आ सकती तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। यही अगर कर्म राजा की सजा है तो ये सजा भुगतने को मैं तैयार हूँ। इस संकट की घड़ी का सामना करने की मुझे शक्ति देना प्रभु। न पाई, बिकेगी बाजार में ऐसी सजा पाई, ऐसी थी चंदन बाला। आइए आइए और बोली लगाइए। ये है राजकुमारी जो करेगी आपके घर के सारे काम। आइए बोली लगाइए। वाह रे भाई वाह, कहाँ से लाया इतनी सुंदर कली? इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसे अपनी दासी बनाऊंगा। बातें मत करो, बोली लगाओ। 11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 25,000 स्वर्ण मुद्राएं, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। और तभी वहां एक औरत का आना होता है। 2,11,000 मुद्राएं, 3,00,000 मुद्राएं। और कोई है इससे ज्यादा बोली लगाने वाला? माता, तुम्हारा कुल कौन सा है? तुम्हारा कार्य क्या है? तुम्हें कुल से क्या काम? उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्र मिलेगा जिधर मैं तुम्हें बेचूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। जबरदस्ती की तो मेरी लाश ली जाएगी। हे प्रभु, मेरी इतनी परीक्षा ना लो। मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी सहायता करो। और उसी समय वहां पर धनवाहा सेठ और उनके मुनीम का आना होता है। यह स्त्री कौन है? यह बाजार में बिकने के लिए खड़ी है। तुम कौन हो? मैं गन्ना हूँ और मैं अपने धन का सदुपयोग करने आया हूँ। इस सबला को मैं गलत हाथ में जाने से बचाऊंगा। अपने धन का सदुपयोग करूंगा। 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है 5,00,000 से ज्यादा बोली लगाने वाला? 5,00,001, 5,00,02, 5,00,03। जाओ राजकुमारी इस सेठ के साथ। सेठ जी, मुझे आपके यहाँ क्या कार्य करना होगा? हमारे यहाँ जिन देवों की पूजा, साधुओं की सेवा और जीव दया पालन होता है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो और ना चाहो तो तुम मुक्त हो। नहीं नहीं, आप तो मेरे प्रभु द्वारा भेजे गए हो। मेरे लिए देवता समान हो। आपके यहाँ मैं आपके शरण में रहकर साधुओं की सेवा करूंगी और आपकी सेवा करूंगी। आप मुझे अपने शरण में ले चलिए, मुझ पर उपकार कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अपने अतीत को भुलाना चाहती हूँ। आपको जो चाहे वो नाम दे दीजिए।
तुम्हारी बातों में चंदन सी खुशबू है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम मैं चंदन बाला रखता हूँ। पीछे पीछे देखो वो जा रही है, नए जीवन की आस वो जगा रही है। प्रभु महावीर ने दर्श दिखाया, चरणों में सबने यहाँ शीश झुकाया। उनका पारणा कराने का मौका पाने के लिए प्रार्थना करती है। आइए चलते हैं धनवाह सेठ के यहाँ, जहाँ कुछ और नई चुनौतियां चंदन बाला की प्रतीक्षा कर रही हैं। धनवाह सेठ उसे घर पर लाया, मूला सेठानी से उसको मिलाया। बेटी है मेरी सब जगह कहलाया, आनंद है कितना ये उसने जताया। घर में धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है। एक दिन धनवाह सेठ जब से तुम मेरे घर में आई हो, तब से मेरा धर्म पर विश्वास और बढ़ गया है। और आपकी वजह से मुझे धर्म ध्यान करने का अवसर मिला, साधु संतों का सेवा करने का अवसर मिला। मैं आपका ये उपकार जन्मों जन्मों तक नहीं भुला पाऊंगी। तुम्हारे आने से इस घर में धन, लक्ष्मी और वैभव की वृद्धि हुई है, मुझे बड़ा आनंद होता है। ये कैसी आवाजें है पिताजी? ये मुख्य प्राणियों की आवाजें हैं, जिन्हें कसाई ले जा रहा है। नहीं नहीं पिताजी, इन्हें बचा लीजिए। ठीक है मुनीम जी, जाइए और इन प्राणियों को मुक्त कराइए और इन्हें खान पान का प्रबंध कीजिए और नगर में संदेश भिजवाइए कि जो प्राणियों की रक्षा नहीं कर सकता वह यहाँ उचित दाम देकर छोड़ जाए, हम उनका पालन पोषण करेंगे। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हो? अपना धन यूं ही उड़ा रहे हो? नहीं नहीं माता जी, ये धन का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग है। ये प्राणियों के जन से निकली हुई प्रार्थना आपके जीवन को आनंदित कर देगी और ये लक्ष्मी आपके और पिताजी के पुण्य में कई गुना वृद्धि करेगी। अरे ये धन, ये लक्ष्मी अगर चली गई तो ये आनंद ऐशो आराम भी चला जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, ना भी दे तो मुझे क्या। रत्ना, तुम सही कह रही हो। चंदन बाला, तुम इन्हें गलत नाम ना दो। चंदना, तुम अंदर जाओ। आप चंदना के एक कथन पर अपना सारा धन उड़ा रहे हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। तू सही कह रही है, अब मुझे ही चंदन बाला को ठीक करना पड़ेगा। घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दो, आज से घर का सारा काम चंदन बाला ही करेगी। अब समझदारी दिखा रही हो सेठानी, नहीं तो बात हाथ से निकल जाती। निकल भी जाए तो मुझे क्या, मैं तो चली चंदना को ठीक करने। रत्ना की जो अब शक्ति बढ़ाती, चंदना को उसका दुश्मन बतलाती। उसे आंसू आए हाल बेचारा, दुश्मन के जैसा ये राज बढ़ा है। चंदना के लिए बलि कैसा खड़ा है। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदन बाला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अवसर के इंतजार में थी वो बाप की भारी। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदन बाला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी,
के इंतजार में थी बाप की भागी। चंदन बाला, क्या कहो, आजकल ये मुझे तो कुछ बताना ही नहीं चाहते, सारी बात चंदना को ही बताना चाहते हैं। मैं तो आपको शुरू से ही कह रही थी सेठानी, आप मेरी बात मान ही नहीं रही थी। देख लीजिए, कल की आई चंदन बाला आपकी सौत ना बन जाए, और सौत बन भी गई तो मुझे क्या। रत्ना, मुंह संभाल के बात करो। मुझे माफ कर दीजिए सेठानी, लेकिन अभी अभी आपकी आंखों के समक्ष जो ये मिलाप हो रहा था, वो देखकर भी आप मौन रहना चाहते हो, तो मुझे क्या। रत्ना, तुम सही कह रही हो, अभी मैं इस चंदना को तो छोड़ूंगी नहीं, उसके सारे बाल जैसे जला दूंगी मैं। नहीं नहीं सेठानी जी, अभी प्रतीक्षा कीजिए, कल से 3 दिनों के लिए सेठ जी नगर के बाहर जा रहे हैं, तभी सही मौका देखकर उनके बालों का कुछ कर ही देंगे, वरना मुझे क्या। सही कह रही हो, जैसे सेठ बाहर जाएंगे उसे हम एकदम बरोबर। आइए मित्रों, देखते हैं अगला दृश्य, जब सेठ जी व्यापार के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। प्रिय, मैं व्यापार के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद लौटूंगा। तुम घर पर सबका ध्यान रखना। आप निसंकोच जाइए, मैं सबका, खासकर चंदन बाला का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। अभी सुनो, सेठ बाहर गए हैं, अभी अपने को चंदन बाला को मैले कपड़े पहनाकर, हाथ में बेड़िया लगाकर, उसे बहुत शौक था ना अपने बाल लहराने का। अभी मैं बताती हूँ कैसे होता है सब। जी सेठानी जी, आप समझदारी दिखा रही हो, मैं लाई चंदन बाला को। जी और सेठानी जी, ये रही चंदन बाला, आप उसका वो हाल कीजिए ये खुद को भी ना पहचान सके, और पहचान भी ले तो मुझे क्या। सेठानी जी, क्या हुआ? मेरी क्या गलती है? तेरी ये गलती है कि तू मेरी जगह लेना चाहती है। बह रही है अश्रु की धारा। रत्ना, काटो इसके बाद। जी सेठानी जी। नहीं नहीं सेठानी जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे बाल मत काटिए, मेरे बाल मत काटिए सेठानी जी, छोड़ दीजिए, मेरे बाल मत काटिए सेठानी जी, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे बाल चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। पूरे शरीर को है बेड़ी में डाला, घर से निकाल के तहखाने में डाला। अंधियारा कमरा है ना आस है, कर्मों के राजा तेरी कैसी प्यास है। सच मित्रों, कितनी दुखद घड़ी है, कैसी कर्म राजा की सजाएं हैं। तूने ये क्या कर डाला, बालों को उसके सर से उतारा, चंदन का उसने मुंडन कर डाला। पूरे शरीर को है बेड़ी में डाला, घर से निकाल के तहखाने में डाला। अंधियारा कमरा है ना आस है, कर्मों के राजा तेरी कैसी प्यास है। उस बह रही है अश्रु की धार, प्रभु नाम जपने की घड़ी आई। विधाता ने किया चंदना का श्रृंगार, प्रभु नाम जपने की घड़ी आई। मेरे कर्म ही ऐसे हुए जो यही सजा मुझे मिली। कहाँ मेरी राजकुमारी,
सैनिकों ने पकड़ा और मुझे बाजार में बिकना पड़ा। और अब ये एकांत के अंधेरे में रहना पड़ा। मेरे कर्मों का क्षय होना ऐसे ही लिखा है, तो मैं संतोष से इसका स्वीकार करती। हे वितरागदेव, तेरा हमेशा स्मरण रहे। हे परमात्मा, मुझे अपने शरण में रखना। मुझे ये दुख सहन करने की शक्ति देना। इस एकांत में मैं अपने मन को धर्ममय बनाऊंगी, नवकर स्मरण करूंगी। अंधियारे कमरे में भूखे प्यासे 3 दिन बीत जाते हैं और अगले दिन जब सेठ व्यापार का काम निपटा कर घर आते हैं तो देखते हैं चंदन बाला की वो दयनीय स्थिति जो किसी पत्थर को भी पिघला दे। बेड़ियों में बंधी है बन के पराई, ऐसी चंदन बाला, ऐसी चंदन बाला। बेटी ऐसी हालत किसने बनाई तेरी? इसलिए तो मुझे विधाता भी माफ नहीं करेगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए। ऐसी परिस्थिति तो जानवरों की भी नहीं होती जैसी तुम्हारी हुई है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। मैं पूरे घर घूम आया पर मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भैंस के तबेले में ये कुछ पाकुड़े पड़े हुए मिले, बस तुम यही खा लो। और तुम्हारी बेड़ियां काटने के लिए मैं लोहार को लेकर आता हूँ। मेरे 3 दिन के उपवास हो गए। कोई साधु संतों को बैठा फिर खाऊं तो इस हृदय को संतोष मिलेगा। बाहर जाके देखती हूँ, शायद मुझे कोई दिख जाए। अरे कोई आ रहा है। अरे और मित्रों, इधर प्रभु महावीर 5 माह और 25 दिन के उपवास करके अभिग्रहों को धारण कर घूम रहे हैं। उनके अभिग्रह थे जो राजकुमारी हो, परदासी हो, जो सदाचारिणी हो, जो कुंवारी हो, जिसके सर का मुंडन किया गया हो, जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, जिसके पैरों में बेड़ियां हो, जिसके हाथों में सुपड़ा हो और सुपड़ी में बाकुली। मुनि भगवान, प्रसन्न होके मेरा भोजन स्वीकार करो। प्रभु महावीर लौट जाते हैं और फिर आते हैं अपने आराध्य को देखकर चंदन बाला की आंखों में आंसू। रुक जा जोगी चंदन बाला, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। ममता रूठ गई, किस्मत टूट गई। दर दर ठोकर खाकर भी ये भटके मारी मारी, ये अबला दुखिया
इसको धीर बंधाए, इसको धीर बंधाए। आंखों में आंसू जैसे ही आए, महावीर प्रभु देखो लौट के आए। उड़द के बाकुलों को स्वीकारा, धन्य बन गया देखो जीवन सारा। देवता ने ताल और मृदंग बजाए, आसमां से स्वर्ण मुद्राएं बरसाए। आनंद ही आनंद देखो छा रहा, हर कोई आज देखो खुशियां मना रहा। ऐसी थी चंद्र निराला, ऐसी थी चंदन बाला। और मित्रों, जहां तक हम आज के इस सांसारिक और भौतिक युग की बात करें, तो हमारे और चंदन बाला के जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है, और वो है भक्तिपूर्ण आंसुओं का, भक्तिपूर्ण अश्रुओं का। जिस दिन भगवान को जीवन में लाने के लिए आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंखें भाव विभोर हो जाएंगी, हम भी धन्य कहला जाएंगे। जिस दिन जीवन में दुखों के प्रति एक सहर्ष और सहज स्वीकार भाव और धर्म की शरण में रहने की आदत पड़ जाएगी, उस दिन हम भी चंदन बाला की भक्ति का आनंद स्वयं भी महसूस कर पाएंगे, अनुभूति के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर।